चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर का रुख करेंगे। प्रतापगढ़ से नदी में 2 युवकों के नदी में डूबकर बहने की खबर सामने आई है। ये घटना जिले के पीपल खूंट उपखंड के घंटाली थाना इलाके में बावड़ी माही नदी पर हुई है। आपको बता दें कि ये बच्चे नदी पार करके घर जा रहे थे और इसी दौरान नदी में पानी का बहाव अचानक से तेज हो गया। इससे 4 बच्चे बह गए हैं। चारों में से 2 युवक तैर करके बाहर निकल गए, लेकिन 2 अन्य जेठा और राजेंद्र तेज बहाव में बह गए। सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, घटनाक्रम की जानकारी ली। आपदा प्रबंधन की टीम ने सर्च अभियान शुरू कर दिया है। वहीं जिला कलेक्टर ने लोगों से बारिश के मौसम में नदी नालों को पार नहीं करने की अपील की है। और अब बात करेंगे राजसमंद की, जहां पर कुंवारिया कस्बे में कल शाम को हुई जोरदार बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और 2 घंटे से ज्यादा की जोरदार बारिश के बाद गोवलिया पिकअप वियर छलक गया। और हाल यह है कि सड़कों के ऊपर से पानी बह रहा है। दोपहिया वाहन चालक जान जोखिम में डाल करके सड़क को पार कर रहे हैं, लेकिन न्यूज़ 18 राजस्थान आपसे ये अपील करता है कि पानी के साथ इस तरह से आप जो है अब वो अपनी जान जोखिम में नहीं डालें। ये जो तस्वीरें हैं अब वो तस्वीरें खतरनाक है। आप इस तरह की गलती नहीं करें, इस तरह से जान को जोखिम में मत डालिए। तो जहां कहीं भी नदी नाले हैं, भारी बारिश के बाद उनकी स्थितियों में परिवर्तन होता है, यानी कि तेज बहाव होता है। अचानक से कब पानी का तेज वेग या बहाव आ जाए ये पता नहीं है। इसलिए तमाम लोगों से हम अपील करते हैं कि इस तरह के पानी वाली जगहों से अभी बारिश के मौसम में सावधान रहें, दूर रहें। तो वहीं बांसवाड़ा में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और यही कारण है कि अब बांध के गेट भी खोले जाने लगे हैं। शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली कागदी बांध के सभी 10 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर सरवानिया बांध के भी सभी 10 गेट को खोल दिया गया है। इधर लगातार हो रही बारिश और डैम के गेट खोले जाने की वजह से यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। जगह जगह पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया। इससे सामान्य व्यक्ति बांध के नजदीक नहीं जा पाए और किसी हादसे की संभावनाओं को कम किया जा सके। और इसीलिए लोगों से भी अपील की गई है कि बांध के पानी को छोड़ा गया है, आसपास नहीं जाएं, एहतियात बरतें, सावधानी बरतें। बांसवाड़ा की तस्वीरें हैं जहां पर बांध के सभी 10 गेट खोल दिए गए हैं। बारिश का है, रात को अच्छी बारिश 112 mm के करीब हुई और जैसे अपना लेवल हो गया 234.50, तो जैसे अपने उस लेवल के हिसाब से फिर हमको गेट खोलने की नौबत पड़ गई। इसमें हमने 3 बजे गेट खोले, जिसमें 5 गेट पहले तो हमने आधा मीटर खोले। उसके बाद में हमको फिर जैसे इनफ्लो बढ़ा तो हमने 2 गेट को 1-1 मीटर कर दिया और बाकी जो 3 गेट है वो आधा मीटर। वहीं जैसलमेर में इस बार सावन के पहले दिन से शुरू हुआ बरसात का दौर अभी भी जारी है। सोमवार को जहां दिन भर शिवालयों में हर हर महादेव के जयकारों के साथ बारिश की कामना की गई और उसके बाद अगर सोमवार के शाम की बात करें तो आसमान में बादल बरसे और झमाझम बारिश का दौर शाम को सोमवार को देखने को मिला। महज 1 घंटे में 26.8 mm बरसात दर्ज की गई है। इसके बाद रात भर बूंदाबांदी का दौर जारी रहा। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है। तो वहीं श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में भारतमाला सड़क परियोजना किसानों के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। तेज बारिश की वजह से सड़क के लिए रखी गई मिट्टी किसानों के खेतों में घुस गई। इसकी वजह से फसलें मिट्टी के नीचे दबकर चौपट हो गई हैं। जानकारी के अनुसार ठेठार इलाके से गुजरने वाली भारतमाला सड़क परियोजना के तहत इलाके में करीब 20 से 30 फीट की ऊंचाई तक मिट्टी डालकर सड़क का निर्माण किया गया था, लेकिन तेज बारिश की वजह से सड़क के किनारे लगी हुई मिट्टी पानी के तेज बहाव की वजह से कटाव हुआ और किसानों के खेतों में जा पहुंची। इस वजह से सड़क के किनारे के दोनों तरफ करीब 100 बीघा से ज्यादा की भूमि में किसानों की फसलें मिट्टी में दफन हो गई है। और किसानों ने बताया कि हर बार बारिश के बाद भारतमाला सड़क की मिट्टी बह जाती है और इस संबंध में कई बार अधिकारियों को अवगत करवाया। इसके बावजूद भी यहां पर विभाग की ओर से मिट्टी भर्ती कर महज खानापूर्ति की जाती है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से ये जो मिट्टी का कटाव यहां से जब भी होता है आसपास के कृषकों को इसका भुगतान करना पड़ता है, उनकी फसलें तबाह हो जाती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ।
भारी बरसात के चलते यहां से मिट्टी का कटाव हुआ और ये मिट्टी किसानों के खेतों तक पहुंच गई। कल ग्राम पंचायत हेटार में जो भारी बरसात हुई थी उसके कारण भारतमाला रोड जो बन रही है उसकी मिट्टी हमारे खेतों में चली गई, जिसके कारण फसलें रेत और पानी के नीचे दब गई। इसके पीछे भी बारिश हुई थी, तब अधिकारियों को हमने अवगत करवाया था इसके बारे में, लेकिन उन्होंने कोई इसका समाधान नहीं किया। इस संदर्भ में जो जानकारी प्राप्त हुई है और तहसीलदार सूरजगढ़ से जो है और विस्तृत जानकारी इसमें ली जा रही है। साथ ही जो भारतमाला के जो पीडी हैं NHAI के, उनको भी इसमें पत्र लिखा गया है और उन्हें भी निर्देशित किया जा रहा है कि उस संदर्भ में जानकारी जो है प्राप्त करें। और अब बात भरतपुर की, जहां पर बारिश की वजह से झरनों की खूबसूरती निखरने लगी है। बयाना उपखंड के गांव दर्रा बरहाना में खूबसूरत नजारा अब दिखने लगा है। पहाड़ी इलाकों में हुई बरसात के बाद अब कलकल करते हुए झरने यहां पर बहने लगे हैं और काफी संख्या में आसपास के लोग, पर्यटक भी इन झरनों का रुख कर रहे हैं, लेकिन सावधानी बरतने की बेहद जरूरत है। साथ ही पहाड़ी पर आसपास हरियाली भी छाई हुई है और इसे देखने के लिए लोग दूर दराज से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पहाड़ों पर छाई हरियाली और कलकल करते झरने लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। काफी संख्या में सैलानी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि तेज बारिश के बाद यहाँ पर पानी का बहाव और ज्यादा कभी भी तेज हो सकता है, जिससे हादसे हो सकते हैं। भरतपुर की तस्वीरें देखिए, बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर पहुंच रहे हैं, सैलानी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और अब बात कोटा की, जहां पर एक बार फिर से न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर का असर देखने को मिला है। फतेहगढ़ इलाकों में पानी में डूबे घरों में से अब पानी निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। दरअसल न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबर प्रसारित होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और मशीन से लोगों के घरों से पानी को निकालने का सिलसिला शुरू किया गया। वहीं अब डूब क्षेत्र के आसपास सेफ्टी वॉल बनाई जाएगी। आपको बता दें कि न्यूज़ 18 राजस्थान ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और प्रशासन से सवाल किया था कि आखिरकार जिन लोगों के घरों तक पानी पहुंचा हुआ है उसको निकालने की जिम्मेदारी प्रशासन की है, ताकि लोगों को राहत मिल पाए। और इसके बाद प्रशासन जागा न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद और यहां से पानी निकालने का काम शुरू किया गया। मंत्री महोदय के निर्देश अनुसार यूआई फतेहगढ़ इलाकों की तस्वीरें, जहां पर पानी निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। लोगों के घरों में भारी बारिश के बाद यहां पर पानी जमा हुआ और लोगों के घरों तक में पानी पहुंच गया था। इससे लोगों की परेशानी लगातार सामने आ रही थी। न्यूज़ 18 राजस्थान पर यह खबर दिखाई गई और इसका असर हुआ है। मंत्री महोदय के निर्देश अनुसार यूआईटी के जो रिवर फ्रंट के अधिकारी हैं उनको बुलाया गया और स्थानीय निवासियों की जो समस्याएं थी 2-5 मकानों की, उनका समाधान कराया गया। उस पानी को जो भरा हुआ था मोटर द्वारा उसको निकाला जा रहा है और इसके अलावा नाला जो लीकेज हो रहा था उस समस्या में वहाँ तो वहीं बूंदी के नैनवा कस्बे में सीसी सड़क बनाने की मांग को लेकर महिलाओं ने स्टेट हाईवे 34 पर जाम लगाकर के प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। नैनवा थाना पुलिस और नगर पालिका के अधिकारियों ने आक्रोशित महिलाओं से बातचीत की, लेकिन जाम लगाकर के बैठी महिलाएं शिव कॉलोनी में सीसी सड़क बनवाने की मांग पर अड़ी रहीं। इसके बाद नगर पालिका के ईओ ने महिलाओं को जल्द ही सीसी सड़क बनाए जाने का आश्वासन दिया। तब जाकर के महिलाएं यहां से हटी हैं और हाईवे पर आवाजाही को सुचारू किया गया है। रोड बनाने के लिए रोड नहीं बन रहा हमारा। 25 साल से रह रहे इस गली के अंदर, फिर भी परेशानी आ रही है। पानी बढ़ता है हमारे बहुत सारा और पूरी नाली खराब हो रही है टेर से टेर तक। इतनी परेशानी आ रही है। बच्चे गिर गए हमारे 2-3 दफा, हाथ टूट गए बच्चों को। कहाँ तक परेशानी वक्त में नगर पालिका में जाते हैं तो जाओ, बनाएंगे ये कोई तरीका। और इसी बीच बड़ी खबर में आपको बता दें, राजसमंद में ग्रामीणों का आक्रोश देखने को मिला है। ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। बावड़ी इलाके में नेशनल हाईवे 8 पर ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी है। कल सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत हुई थी। ट्रेलर की टक्कर से मौत होने की जानकारी मिली और मुआवजे की मांग को लेकर के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। हाईवे पर चल रहा निर्माण कार्य, निर्माण कंपनी पर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। ग्रामीणों की ओर से मौके पर अधिकारी हैं, समझाइश की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अब देखिए काफी संख्या में ग्रामीण यहां पर इकट्ठा हो गए और ग्रामीणों का प्रदर्शन देखने को मिला। ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया, नारेबाजी की
राजसमंद की तस्वीरें और ज्यादा जानकारी के साथ राजसमंद से हमारे सहयोगी अलकेश सनाडे फोन लाइन पर हैं। अलकेश, क्या अपडेट इस वक्त आपके पास है इस प्रदर्शन को लेकर? जी, मैं आपको बता दूं, राजसमंद जिले के गोमती चौराहा से लेकर जो भीम कस्बा है वहां तक 4 लेन निर्माण का कार्य जारी है। पिछले 2 दिनों में लगातार वहां पर 2 भीषण सड़क हादसे हुए हैं, जिसकी वजह से ग्रामीणों में बड़ा रोष था। कल शाम के समय डांग की बावड़ी जो एक गांव है नेशनल हाईवे नंबर 8 पर, वहां पर एक ट्रेलर की चपेट में आने से एक बाइक सवार पति पत्नी की मौत हो गई, जिसके बाद से ही ग्रामीणों में रोष था। और आज सुबह ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में जो ग्रामीण हाईवे पर पहुंचे और उन्होंने हाईवे निर्माण जो करने वाली कंपनी है उसके खिलाफ नाराजगी जताते हुए हाईवे जाम कर दिया। ग्रामीणों का सीधा आरोप था कि जब हाईवे निर्माण कंपनी हाईवे का निर्माण कर रही है, लेकिन जो सुरक्षा इंतजाम है और सड़क की जो सेफ्टी के रूल्स है उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है। इसी वजह से लगातार क्षेत्र में हादसे बढ़ रहे हैं। इस जो हाईवे को जाम करने की सूचना देवगढ़ थाना पुलिस को मिलेगी तो देवगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची, उस नियाला सरपंच भी मौके पर पहुंचे, कई समाज के जनप्रतिनिधि भी मौके पर बुलाया। फिलहाल हाईवे को खाली करवाकर सड़क के किनारे जो ग्रामीण वहां बैठे हुए हैं और वो मौके पर अभी उनसे जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं और जो जनप्रतिनिधि वो समझाइश कर रहे हैं। लेकिन ग्रामीण एक बात पर अड़े हुए हैं कि हाईवे निर्माण करने वाली कंपनी के अधिकारी मौके पर आए और वो मुआवजे की जो चलिए अलकेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और इसी बीच भरतपुर से बड़ी खबर है। आपको बता दें कि इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है। साधु संतों के धरने के चलते यह फैसला प्रशासन ने किया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले मैं आपको बता दें, भरतपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। डीग, नगर, कामा, पहाड़ी और सीकरी के इलाके में पाबंदी लगाई गई है। इंटरनेट बंद किया गया है। संभागीय आयुक्त ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। कल 12 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवाएं यहां पर बंद रहेंगी तमाम तहसीलों में, जिसमें डीग है, नगर है, कामा, पहाड़ी और सीकरी तहसील। इन सभी जगहों पर इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगा दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की भरतपुर से हमारे संवाददाता दीपक पूरी फोन लाइन पर है। दीपक, क्या जानकारी? देखिए हेमंत, ये डीग के पसोपा गांव में साधु संतों का धरना चल रहा है और जो आदिबद्री और कंकांचल पर्वत है उनको बचाने के लिए, जहां अवैध खनन होता है उसे रोकने के लिए ये जो साधु संत हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और ऐसे में एक बाबा है नारायण दास, वो भी सुबह से टावर पर चढ़े हुए और अब इसको सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए संभागीय आयुक्त साबरमल वर्मा ने आदेश जारी कर इंटरनेट पर पाबंदी लगाई है। भरतपुर जिले की डीग, नगर, कामा, पहाड़ी और सीकरी ये जो तहसील है, इन क्षेत्रों में इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है। लीज लाइन को छोड़ करके सभी प्रकार की जो इंटरनेट सेवा है सभी टेलीकॉम कंपनियों की वो बंद रहेंगी और लगातार प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौके पर पहुंचे हुए हैं धरना स्थल पर। बाबा नारायण दास के समर्थन में आम लोग भी अब वहां पर क्या पहुंच रहे हैं? देखिए, आम लोग जो है वो वहां पर स्थानीय लोग मौजूद है और अब कई ऐसे नेता हैं जो बाबा नारायण दास के समर्थन में उतरे और वहां पर पहुंचे हैं। लगातार जो आदिबद्रीनाथ और कंकांचल पर्वत पर जो अवैध खनन हो रहा है उसे रोकने की जो मांग है वो की जा रही है, क्योंकि ये पहाड़ों को संरक्षित करने के लिए साधु संत प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनका कहना है कि भगवान श्री कृष्ण की ये क्रीड़ा स्थली और यहाँ पर माफियाओं द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है तो इसे रोका जाए। अब ऐसे में जो बाबा है नारायण दास वो सुबह से ही टावर पर चढ़े हुए, उनका कहना है कि जब तक कोई लिखित में आदेश नहीं आता या फिर इसे नहीं रोका जाता तब तक वो नीचे नहीं उतरेंगे। हालांकि पूरे जिले के जो प्रशासनिक अधिकारी है वो वहां पर मौजूद है और उनके द्वारा उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है और उसी की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है। ये सबसे बड़ी खबर है। कौन है आखिरकार बाबा नारायण दास, क्या बैकग्राउंड है उनका? देखिए, बाबा नारायण दास जो है वो मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और फिलहाल वो बरसाना में एक आश्रम में रह रहे थे और ऐसे में जो संतों का धरना चल रहा था उसमें वो शामिल हुए थे और लंबे समय से वो साधु संतों के साथ में इस मांग को लेकर के बैठे हुए थे। कल एक साधु संतों के डेलीगेशन की प्रशासन के साथ बैठक हुई, लेकिन बैठक में वो मौजूद नहीं थे, वो आंदोलन स्थल पर मौजूद थे। जब डेलीगेशन ने वहां जाकर के उनको वार्ता बताई कि हमारी ये वार्ता जो है प्रशासन के साथ हुई है, तो उन्होंने ठीक है शाम को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सुबह के वक्त वो टावर पर चढ़ गए और उनका कहना था कि जो वार्ता हुई है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, अब जो है मौके पर ही कोई आदेश निकाले जाए जिससे कि ये अवैध खनन जो है वो उसको बंद किया जाए और इन पहाड़ों को संरक्षित किया जाए, तब तक मैं नीचे नहीं उतरूंगा। लेकिन ये जो बाबा है दीपक, आखिर वजह क्या है कि यहाँ पर अवैध खनन के खिलाफ लगातार इसको बंद करने को लेकर के मांग स्थानीय लोगों की तरफ से भी होती रही है,
वजह क्या है कि आखिर इस पर लगाम नहीं लग पा रही है? देखिए, अगर भरतपुर की बात की जाए हेमंत, तो भरतपुर में ज्यादातर इलाकों में अवैध खनन होता है और इसे लेकर के प्रशासन कभी कभी जो है छोटी मोटी कार्रवाई करता है, लेकिन बड़ी कार्रवाई जो अवैध खनन के खिलाफ होनी चाहिए वो अभी तक देखने को नहीं मिली। और ऐसे में जो संरक्षित पहाड़ है, जो कि वन क्षेत्र है या अन्य जो भूमि है, वहां पर जो है ये माफिया खनन करते हैं और उनके लिए ऐसी जो उन पर जो लगाम लगाने के लिए ऐसे साधु संतों द्वारा, ग्रामीणों द्वारा समय समय पर प्रदर्शन किए जाते हैं और प्रशासन को पत्रों के माध्यम से अवगत कराया जाता है कि इन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की जो लापरवाही है और उसी का खामियाजा आज जो है ये देखा जा रहा है कि प्रशासन अगर पहले इस अवैध खनन पर लगाम लगाता और इसे रोकता है तो शायद ये जो चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। भरतपुर में इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है, साथ ही साथ बाबा नारायण दास अभी भी टावर पर है। कल 12 बजे तक के लिए इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। उधर राजसमंद के कोंबलगढ़ उपखंड की आंतरी पंचायत के ग्रामीणों ने उपखंड प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना से न्याय की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का यह आरोप है कि पंचायत के गांव संदूकों का गुढ़ा में कुछ असामाजिक तत्व पशुओं के लिए आवंटित चारागाह और वन क्षेत्र की भूमि पर अवैध कब्जा कर रही है। गिरोह के सदस्यों ने अपनी खातेदारी जमीन बेचकर सार्वजनिक और वन क्षेत्र की जमीन पर कब्जा कर लिया है और इसी को लेकर के जो ग्रामीण है उनमें आक्रोश है। ग्रामीणों ने मांग की है कि इस तरह के एलिमेंट्स पर, इस तरह के असामाजिक तत्वों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। बेटा हमारा सरा का भूमि है, बेटा 5-10 आदमी कब्जा कर बैठा है और मवेशी नहीं उभी है घर में ना। अबे बेटा कोई खोलवा वाला है नहीं, माँ बेटा जा तो 5-10 आदमी मनक बनना पूरा आवे गाड़ी गबड़ी दी न पत्थर फेंके मारा ऊपरी गैंग बना रखी है, पूरी गैंग बनी रखी है। तो अब सरकार जो सुनवाई नहीं करो तो मैं कैसा जाऊँ? मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, अनपढ़ तो सरकार ऊपर आता दौड़ी है कि हमारी मेहरबानी करें, निकलाने गौशाला का भूमि खुली करो। कोई कानून हमारा सुन नहीं रहा है और हमने उपखंड अधिकारी और सबको जिसको मतलब ये जो है मतलब रिपोर्टें दी है, लेकिन हमारा काम 80% करवा के 20% पे रोक रखा है। जो 20% उनके मकान बने हुए हैं। अतिक्रमण करने से मतलब सभी गांव वाले यहाँ आए हैं कलेक्टर साहब के पास विज्ञापन देने के लिए और हमारे सरा का भूमि अतिक्रमण कर रहे हैं, उनको सबको हटाने का कष्ट करें। तो वहीं उदयपुर में कन्हैयालाल की निर्ममता से हत्या के बाद लगातार शहर में जान से मारने की धमकी का एक सिलसिला सा चल पड़ा है। जहां पर पुलिस शहर में शांति व्यवस्था की लोगों से अपील कर रही है तो दूसरी तरफ धमकी देने वाले धमकी से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है। उदयपुर के एसपी का यह कहना है कि अब तक उदयपुर शहर के अलग अलग जगहों पर करीब 5 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। 3 मामलों के अंदर पुलिस ने धमकी देने वाले 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश कर दिया है। वहीं पिछले दिनों में लगातार धानमंडी थाना इलाके में 2 व्यापारी और घंटाघर थाना इलाके में एक सेल्समैन को धमकी दी गई थी। उसके मामले में पुलिस ने जो है कार्रवाई शुरू कर दी है, जांच की जा रही है और दावा कर रही है पुलिस कि जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। हालांकि पिछले दिनों 2 व्यापारियों को 96 नंबर से व्हाट्सएप कॉलिंग और एसएमएस के जरिए धमकी देने के मामले में साइबर सेल की एक्सपर्ट टीम लगातार उन आरोपियों की पहचान जुटाने में लगी हुई है। अलग अलग मामले दर्ज हो चुके हैं और इसमें 11 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और तकरीबन 25 के आसपास लोग विभिन्न प्रिवेंटिव सेक्शंस में इसमें अरेस्ट हुए हैं। और इसके अलावा भी जो 2 लेटेस्ट प्रकरण दर्ज हुए हैं उसमें भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी तक सामने ये आ रहा है कि जो नंबर है वो कहीं बाहर से यूज़ किया गया है, कोई ऐप के माध्यम से यूज़ किया गया है, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो वहीं पूरे प्रदेश में 23 और 24 जुलाई को रीट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा को शांतिपूर्ण और सफल बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। इस बार परीक्षा चुनावी मोड में होगी। जिस तरह चुनाव में जोनल मजिस्ट्रेट, एरिया मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए जाते हैं, उसी आधार पर इस बार परीक्षा में मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे। प्रत्येक जगह पर सीसीटीवी कैमरे होंगे। ऐसे में पूरी परीक्षा तीसरी आंख की निगरानी में होगी। तो वहीं परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के उद्देश्य से दौसा में जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने प्रश्न पत्र को रखे जाने की जगह कोष कार्यालय का निरीक्षण किया। परीक्षा के बाद उन्होंने काम में आने वाले कलेक्शन सेंटर का भी निरीक्षण किया और
बाकी के अधिकारियों को, कर्मचारियों को कमर चौधरी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। प्रशासन किसी भी तरह की चूक नहीं करना चाहता है, तमाम इंतजाम किए गए हैं। गवर्नमेंट ने विस्तृत डायरेक्शंस इसके लिए निकाली हैं, बोर्ड ने भी विस्तृत डायरेक्शंस निकाली हैं। कई बार सीएस मैम के लेवल के ऊपर इसका रिव्यू मीटिंग हुआ है। जो जो डायरेक्शंस दी गई हैं उनकी पालना की जा रही है और जहाँ जहाँ जितनी लोकेशंस हैं उनको देख के एक बार हम लोग चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई गैप नहीं रह जाए। अपनी तरफ से पूरी मुस्तैदी के साथ कोशिश करेंगे कि कहीं पर कोई किसी तरीके का प्रिविलेज नहीं हो, कहीं गैप नहीं रहे। तो वहीं भरतपुर की बयाना थाना पुलिस ने एक ट्रैक्टर को खुर्द-बुर्द करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने षड्यंत्र पूर्वक तरीके से ट्रैक्टर का बीमा क्लेम उठाने के लिए लूट का फर्जी मामला दर्ज करवाया था। आरोपियों को 3 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया। इस मामले में 2 अन्य आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। इनके खिलाफ एक फार्मटेक ट्रैक्टर के लूट की फर्जी कहानी तैयार कर इस ट्रैक्टर को खुर्द-बुर्द करने और हेराफेरी कर बीमा की राशि हड़पने के मामले में ये गिरफ्तारी हुई थी। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। बीमा उठाने की गरज से लूट का झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराना पाया, जिसमें परिवादी को और परिवादी के एक अन्य साथी भरत सिंह को पूर्व में गिरफ्तार किया जाकर जेसी दाखिल करवाया गया था। तफ्तीश से परिवादी और भरत सिंह ने 2 अन्य आरोपी वीरेंद्र और हरि सिंह, इनकी सहायता से ट्रैक्टर फार्म ट्रैक को कटवाने के लिए। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com विजिट कर सकते हैं। और एक छोटे से ब्रेक के बाद आगे देखिए सहयोगी स्वप्निल के साथ।